अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आया है क्योंकि अचानक से मेरे तीत में बहुत शदीद किस्म का पेन हो गया था और सारे जो मेरे मसूड़े हैं वो स्वेल कर गए थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। इस वजह से 2 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। हालाँकि मैंने वीडियो शूट करके रखी थी पर ऐसा कोई चांस ही नहीं बन सका क्योंकि मैं मुसलसल मेरी तबीयत अपसेट ही थी। मैं कुछ कर ही नहीं सकी। तो बस और ऊपर से फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि आप जो अपना काम ही कर लेते हो बस आप पर यही काफ़ी हो जाता है। तो इस वजह से और कुछ भी ऐसा कर नहीं पाई मैं। तो मैं कहा चलें जी आज मैं वीडियो बना के आप सबको बता दूं कि 2 दिन से मैं कहाँ गायब थी। दांत की जो तकलीफ़ है मेरा ख़्याल है इससे आप सब मुझसे रिलेट करेंगी कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है दांत की जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और जैसे आपको अचानक इस तरह की तकलीफ़ हो जाए तो फिर बर्दाश्त करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये थर्सडे वाले दिन की जो है तो व्लॉग मैंने शूट करके रखा था पर ना अपलोड नहीं कर सकी थी। उस दिन तो खैर मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। ऐसी बात नहीं थी कि दर्द की शिद्दत इतनी नहीं थी। हल्का सा दर्द था, ऐसे नॉर्मली भी इंसान को हो ही जाता है। तो मैंने ईज़ी लिया था। तभी फिर मेरी सिस्टर ने कहा था कि भाभी की तरफ चलते हैं, उनका पता चला था हमें। तो हमने कहा चलें जी उनको पूछाते हैं। उनकी तबीयत सही नहीं थी तो हमने कहा काफ़ी अर्सा हो गया है, गए भी नहीं हैं। तो ये उस दिन भाई भी आए हुए थे थर्सडे वाले दिन ना, तो साथ जन्नत भी आ गई थी। तो बस ये जा रहे थे। फिर उसके बाद तो मैंने जुनैरा को ट्यूशन छोड़ा था और फिर मैं और सिस्टर जो है तो हमने कहा चलें मोहल्ले में ही रहते हैं, 2-4 गलियां छोड़ के आ गई। पर भाभी रहती 4th फ्लोर पर है। 4th फ्लोर का सुन के थोड़ा हम लोग घबरा रही थी कितने ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन खैर उस दिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी और भाभी का घर जिस लोकेशन पर है तो ना घर ठंडा था भाभी का मेरे घर के मुकाबले में। हालांकि मेरा बड़ा फ्लैट होने के बावजूद भी घर बहुत मेरा हब्स और तब्स दे रहा है, लेकिन भाभी का जो है तो फ्लैट ठंडा था। और बहुत भाभी हमें मिल के बहुत भाभी को अच्छा लगा। वो बहुत खुश हो गई हैं अचानक से क्योंकि कोई बताया नहीं था हमने उनको। तो वो शॉक भी हुई कि हम कैसे भूल गए ना। तो हमने कहा जी हमें पता चला है आपका, तो वैसे भी काफ़ी अर्सा हो गया चक्कर नहीं लगाया था। तो ये देखिए जी भाभी बच्चे पढ़ाती हैं शाम में, उनकी बेटियां भी वो भी कोचिंग पढ़ाती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस जी फिर हम काफ़ी देर बैठे, गप्पें की, मज़ा आया खूब, काफ़ी सारी बातें की। और शाम का टाइम था, 7 बजने वाले थे। तो मैंने कहा चलें इस हिसाब से उठेंगे कि जुनैरा को भी लेते हुए तो फिर घर जाऊंगी मैं ना। तो ये भाभी ऊपर से बता रही थी कि सामने कौन कौन रहता है ये सारा। तो ये इस वजह से देख सकते हैं आप कितनी कंजेस्टेड हैं गलियाँ। बस इनको किया अलविदा और द नेक्स्ट डे जी दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था और आज है जुम्मा। और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। ये 2 दिन की वीडियो थी मेरे पास तो मैंने कहा चलें जी आपको ये बता देते हैं हम कि दूसरे दिन हम उठे हैं तो हमारी तकलीफ़ जो है तो वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। और हस्बैंड ने मुझे काफ़ी गुस्से किए हैं कि तुम्हारे जब दांत में इतना दर्द है तो तुम दांत वाले डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो। तो बस फिर हमने कहा ठीक है जी आज लाजमी जाऊंगी मैं। तो इन्होंने भी मुझे काफ़ी डांटा और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये हरकत अच्छी नहीं है तुम्हारी कि तुम जो है। तो फिर ट्यूशन के बाद जुनैरा को लिया और मैं पहुंच गई दांत वाले डॉक्टर के पास जिसको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, पर वहाँ पर डॉक्टर अभी आए नहीं थे। और फिर मैं दूसरे दांत वाले डॉक्टर के पास चली गई थी, उनसे मैंने दवाई ली और फिर मैं घर आ गई थी ना दर्द के लिए। उन्होंने कहा कि ये दांत में जो है तो कीड़ा लग गया है, इसका भी रूट कैनाल होगा। तो वो तो उसी वक्त करते थे पर मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं करवाना अभी। तो मैंने पहले ये दर्द और सूजन तो कम हो। तो बस टैबलेट्स वगैरह ली, फिर मैं घर आ गई थी। और बस घर आते ही मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था, रोटी बनाई, जुनैरा को खाना खिलाया और सुला दिया। द नेक्स्ट डे जी दूसरे दिन का आगाज़ करते हैं और आज है सैटरडे। तो ऊपर जो हमारे नेबर्स भी हैं और उनसे काफ़ी अच्छे हमारे कांटेक्ट भी हैं। तो ये काम पर जाने लगे तो मैंने कहा कि चलें आप ऊपर चले जाते हैं ना, आपकी भी अच्छी सलाम दुआ है और हमारे भी कांटेक्ट हैं तो चलें उनसे जो है तो आप भी पूछना कर लीजिएगा। उनके पित्ते का ऑपरेशन हुआ था तो फिर ये देखें, ये ज़रा मेरे मियाँ जी देखें कितना अच्छा दिल बना रहे हैं और हमसे ये भी ना बनाना आया, हमें तो ये भी ना आया। देखें ये कह रहे रहने दो तुम, बस तुम अपने आप को नज़र लगवाओ। तो बस हम ऊपर गए, थोड़ी देर बैठे तो ये काम पर चले गए थे। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। जुनैरा को ट्यूशन छोड़ा था दांत वाले डॉक्टर के पास। मैं सैटरडे वाले दिन भी नहीं गई क्योंकि मुझे एक दिन दवाई ली तो मुझे आराम आ गया और फिर मैं सुस्ती कर गई और दिन भर मेरा यूं ही गुजर गया। जी मियाँ जी के जाने के बाद हमारा तो दिन काफ़ी सुस्त गुजरा क्योंकि एक दिन मैंने दवाई ले ली थी तो मुझे आराम आ गया था काफ़ी। तो फिर मैंने जाना था दांत वाले डॉक्टर के पास, फिर मैं नहीं गई। तो अचानक ऐसा क्या हुआ और मैं वहाँ क्यों नहीं गई, तो जी ये मैं आपको बताऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून विद अस, मेरे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट व्लॉग तक। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।